हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एनके रीजनिंग हब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रेपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का पजल। क्या बोला गया है हमें, 7 पर्सन्स गो टू डिफरेंट सिटीज़ वाई मुंबई दिल्ली है। 7 हमारे पास क्या है, डिफरेंट सिटीज़ हैं। ठीक है, ये सिटीज़ हैं हमारे पास, 7 सिटीज़ हैं। ठीक है, 7 सिटीज़ हैं और इसमें 7 पर्सन है। अब देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इन्होंने बोल दिया 7 पर्सन्स, पर यहाँ पर ऊपर पर्सन्स मेंशन नहीं किए। जैसे काफ़ी पजल्स में ये लिख देते हैं कि 7 पर्सन कौन है, ABCD ऐसे कुछ जो भी होते हैं, यहाँ पर मेंशन नहीं किया। तो 7 पर्सन वो कौन से हैं, वो हम पजल जब करेंगे तो वो साथ साथ में बता देंगे कि ये वाला पर्सन था। ठीक है, पर यहाँ अब हम पता चला 2 वेरिएबल्स ही चल रहे हैं, पर्सन और विद सिटीज़। ठीक है, मतलब मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि आप वहाँ पर ढूंढने मत बैठ जाना कि 7 पर्सन्स कहाँ पर लिखे हैं। ठीक है ना, तो वो जैसे अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, ये देखो, जो इवन नंबर ऑफ पर्सन गो आफ्टर G, तो ऐसे GH जो भी इसमें आएंगे वो साथ साथ वो बताते रहेंगे। ठीक है ना। सो यहाँ पर बोला है कि नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ईच ऑफ देम गोज वाया अ फ्लाइट विच इज़ शेड्यूल ऑन 7 days फ्रॉम मंडे टू संडे। डेज बता दिए कि उनकी फ़्लाइट है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट है वो डे, मंडे से, तो हम डेज लिख लेते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ठीक है, सो ये हमने लिख लिया डेज। अब हमें पता है पर्सन के लिए भी जगह छोड़नी है और वो डिफरेंट सिटीज़ में जा रहे हैं उनके लिए भी स्पेस छोड़नी है। राइट, सो अब देखो क्या बोला है हमें, इवन नंबर ऑफ पर्सन गो आफ्टर G, आफ्टर और बिफोर। ठीक है, आफ्टर मतलब उसके बाद में, बिफोर मतलब उससे पहले। वो बोल रहे हैं G जो है ना, उसके बाद में इवन नंबर डेज, मतलब इवन नंबर डेज पर्सन जा रहे हैं। इसका मतलब देखो, G के बाद में या तो 2 पर्सन जा सकते हैं, या फिर पॉसिबिलिटी क्या है, 2 पर्सनस की, 4 पर्सन की और 6 पर्सनस की, क्योंकि टोटल 7 पर्सन है। तो ये पॉसिबिलिटी है, G के बाद या तो 2 पर्सन जाए, G के बाद या तो 4 पर्सन जाए या फिर 6 पर्सन जाए। इवन नंबर ऑफ पर्सनस ही जाएंगे उसके बाद। राइट, आगे बोला है द पर्सन हु गोज़ टू पुणे इज शेड्यूल फॉर मंडे। पुणे का सीधा बता दिया, जो भी पुणे को जा रहा है वो मंडे को जा रहा है। ठीक, सो पुणे वाला पर्सन मंडे को जा रहा है, तो इसको हमने सेट कर दिया। 3 पर्सन गो बिटवीन G एंड द वन हु गोज़ टू मुंबई। G में और मुंबई में कितने पर्सन है, 3 पर्सन। ठीक है, देखो इसके नीचे हमने इवन रखने, तो ऐसे करते हैं, साथ में एक और पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, साथ में ही खत्म हो जाएगा, ईजी रहेगा। ठीक है, कि G के नीचे एक बार 2 रख दो, 4 रख दो, 6 रख दो। ओके, सो पुणे यहाँ पर भी लिख लेते हैं। राइट, अब वो बोल रहे हैं G में और मुंबई में कितने पर्सन है, 3 पर्सन। ठीक है, G को एक बार G के नीचे 2 पर्सन रख दिए, एक बार हमने रख दिए 1 2 3 4। ठीक है, एक बार 6 रख दिए, G यहाँ रख दिया। G और मुंबई में कितने पर्सन है, 3। 1 2 3 छोड़ के ऊपर जा नहीं सकता, 1 2 3 नीचे जा नहीं सकता, ये कैंसिल कर, ये वाला केस ख़त्म हो गया। इसमें 1 2 3 छोड़ के मुंबई यहाँ पर होगा। ठीक है, इसमें 1 2 3 छोड़ के मुंबई हमारा यहाँ पर होगा। ठीक है, आगे बोला है नंबर ऑफ पर्सन गो बिटवीन वन हु गोज नासिक एंड आर इज सेम। इसको ध्यान से पढ़ना। देखो, वो बोले नंबर ऑफ पर्सन वन हु गो बिटवीन द वन हु गोज नासिक एंड आर, जितने नंबर ऑफ पर्सन नासिक और आर के बीच जा रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ पर्सन जो हैं वो आफ्टर J जा रहे हैं, उतने ही नंबर ऑफ पर्सन J के बाद में जाएंगे। ठीक है, उतने ही J के बाद जाएंगे। ऐसे देखो क्यों लिखा, जितने ही इनके बीच, अगर इनके बीच में 2 होंगे पर्सन तो J के बाद भी 2 जाएंगे, इनके बीच 3 होंगे तो J के बाद भी 3 जाएंगे, ऐसे। तो जितने नासिक और आर में होंगे उतने ही J के बाद में जाएंगे नंबर ऑफ पर्सनस। आगे बोला है नंबर ऑफ पर्सन गोज आफ्टर द वन हु गो टू मुंबई इज सेम द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन G एंड आर। ये भी ऐसा ही कुछ है। वो बोले जितने भी, यहाँ से वैसे हम देख सकते हैं, वो बोले जितने मुंबई के बाद में जा रहे हैं ना उतने ही नंबर ऑफ पर्सन G और R में होंगे। ठीक है ना, अब इसमें देखो, लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो यहाँ से देख लो, मुंबई के बाद कोई नहीं जा रहा, इसका मतलब G और R में भी कोई पर्सन नहीं जाएगा। इसमें या तो R यहाँ होगा या यहाँ होगा, क्यों, क्योंकि मुंबई के बाद कोई नहीं है, इसका मतलब G R भी साथ में ही होंगे, इनके बीच भी कोई पर्सन नहीं होगा,
ठीक है। तो या तो आर यहाँ होगा इस केस में या फिर यहाँ पर होगा। इसमें मुंबई के बाद 2 पर्सन जा रहे हैं तो जी और आर में भी 2 पर्सन्स ही होंगे। आगे बोला है पी गोज़ 2 डे आफ्टर आर। आर के 2 दिन बाद कौन जा रहा है हमारा, जी ना, सॉरी पी गोज़ 2 डेज आफ्टर आर। आर के 2 दिन बाद में पी जा रहा है, ठीक है। बट जस्ट बिफोर वन हु गोज़ टू जयपुर, जो भी जयपुर जा रहा है ना उसके जस्ट पहले पी जा रहा है और आर के 2 पर्सन बाद जा रहा है, राइट। आई बोला यू गोज़ जस्ट बिफोर वन हु गो टू दिल्ली एंड जस्ट आफ्टर के। देखो ये इतनी जब बड़ी बड़ी लाइन्स आती है तो इनको साथ साथ लिख लो। यू गोज़ जस्ट बिफोर वन हु गो टू दिल्ली, जो भी दिल्ली जा रहा है उसके जस्ट पहले कौन जा रहा है, यू। एंड जस्ट आफ्टर किसकी बात हो रही है, इस यू की बात हो रही है कि ये दिल्ली से जस्ट पहले जा रहा है और जस्ट आफ्टर जा रहा है किसके, के। हु डज़ नॉट गो टू हैदराबाद, हु किसकी बात हो रही है, जो भी पर्सन सेकंड है, के। ये के जो है ना इसके लिए हु यूज़ किया है और ये के हैदराबाद नहीं जा रहा, ठीक है, ये हैदराबाद नहीं जाएगा, ठीक है। आगे बोला है बी इज़ वन ऑफ द पर्सन। बी इज़ वन ऑफ द पर्सन क्यों, क्योंकि हमें पर्सन स्टार्टिंग में नहीं बताए थे कौन कौन से पर्सन है, ठीक है। बाकी सारे हो गए होंगे 6 के 6 लाइक जे आर ये वो, ठीक है। एक बी भी कह रहे हैं कि पर्सन है, जो भी स्पेस बचेगी वहाँ पर बी रख देंगे। बी एक पर्सन है इनमें 7 में से, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर हमने बोला था कि आर का एक छोड़ के पी है, आर का एक छोड़ के पी यहाँ पर होगा और जयपुर के जस्ट बिफोर जयपुर। ये मैं इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि इसमें 2 पॉसिबिलिटी बन रही है ना, तो इसको 1 मिनट बाद में देखते हैं। यहाँ पर आ गया जयपुर, ठीक है, ठीक है। अब के और यू को भी सेट करना है और दिल्ली को भी सेट करना है। के यू के लिए 2 प्लेसेस चाहिए। इस केस में के यू यहाँ पर आ सकता है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। के यहाँ रखा आपने तो यू यहाँ पर होगा, ठीक है। तो दिल्ली कहाँ पर होगी, दिल्ली यहाँ पर होगी, ठीक है ना, ओके। अब आप देखो नासिक को भी सेट करना और जे को भी सेट करना। उन्हें बोला था जितने नासिक और आर में नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे उतने जे के बाद होंगे। आर हमें पता है ये रहा, ठीक है। अगर आप देखो नासिक को आपने यहाँ सेट कर दिया या यहाँ कहीं भी सेट किया, अगर यहाँ सेट किया तो नासिक और आर में कितने पर्सन है, 1 पर्सन है। इसका मतलब जे के बाद भी 1 पर्सन आना चाहिए, पर जे के बाद 1 पर्सन कैसे आएगा, यहाँ पर पी है, जे के बाद 1 पर्सन आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक। या तो फिर जे यहाँ पर आएगा। अगर जे यहाँ पर आया तो इसका मतलब जे के बाद 2 पर्सन आएंगे। इसका मतलब आर और नासिक में भी 2 पर्सन होने चाहिए और आर और नासिक में 2 पर्सन नहीं हो सकते क्योंकि देखो 1 2 छोड़ोगे नीचे नहीं आ सकता नासिक, 1 2 छोड़ोगे नीचे नहीं, ऊपर भी नहीं आ सकता नासिक, ठीक है। इसका मतलब आर और नासिक क्या होंगे, बिल्कुल एक दूसरे के पास होंगे, इमीडिएट वाले होंगे, ठीक है। इनमें कोई पर्सन नहीं होगा। अगर इनमें कोई पर्सन नहीं होगा तो जे के आफ्टर भी कोई पर्सन नहीं होगा, ठीक है। और बच्चा को ये हमें बी बोला था 1 पर्सन है, बी हमारा यहाँ पर होगा, ठीक है। और इसमें हमें बोला था हैदराबाद के नहीं जा रहा, मतलब के जो है वो हैदराबाद नहीं जा रहा। के अगर हैदराबाद नहीं जा रहा तो के कौन जाएगा, पी हैदराबाद, ठीक है। और जो भी बचा वो जो भी सिटी बची वो के जाएगा उसमें, तो बचा है हमारा कोलकाता, तो कोलकाता में के जाएगा। अब देखो ये मैंने क्यों स्टार्ट किया, यहाँ से भी मैं कर सकती हूँ क्योंकि पर एक बार आर मैंने बोला यहाँ भी रख सकती हूँ, यहाँ भी, इसलिए मैंने जिसमें कम पॉसिबिलिटी बनी उससे स्टार्ट किया। अब अगर हम ये इससे करते, ठीक है, मान लो कि आर हमारा यहाँ पर है, ठीक है। अगर आर यहाँ होता तो आर का एक छोड़ के पी हमारी यहाँ पर होती और पी जयपुर के इमीडिएटली बिफोर है, ठीक है, ये हो गया। अब हमने रखना था के यू और दिल्ली को, इनको सेट करना था। अगर हम ये बनाते आर यहाँ रखते, ठीक है, बाकी जयपुर यहाँ पी यहाँ ये सेट करते। मान लो अगर मैंने के यहाँ रखा, ठीक है, क्योंकि के यू के लिए 2 तो जगह चाहिए, मतलब इन टोटल के लिए 3 चाहिए, ठीक है। के यू तो इमीडिएट वाले हैं तो इनके लिए पर्सन में तो एक साथ 2 प्लेसेस चाहिए। के यहाँ होता है, यू यहाँ, तो दिल्ली कहाँ जाती है, के यू इसमें और कहीं सेट होना ही नहीं था, ठीक है। इसका मतलब आर फिर यहाँ नहीं होता, ठीक है। तो मान लो आर यहाँ पर, अगर आर यहाँ पर होता तो आर का एक छोड़ के क्या आता, पी। पी इमीडिएट बिफोर किसके आ रही है, जयपुर के, तो पी इमीडिएट बिफोर जयपुर के कैसे जाती,
ठीक है ना। सो ये केस इसीलिए गलत हो गया क्योंकि ना तो जी के इमीडिएट बिफोर सेट हो रहा है, ना इमीडिएटली आफ्टर सेट हो रहा है। ठीक है, बिफोर में कर रहे हैं तो वहीं KUR की प्रॉब्लम आ रही है, इसको सेट कर रहे हैं तो जयपुर नहीं सेट होता कहीं पे। ठीक है, सो आप भी ट्राई करा करो कि जब भी जैसे ऐसा कोई केस आ जाए जहाँ पर आपको लगे कि ये 2-3 पॉसिबिलिटी बनती है तो सबसे कम जिसमें बन रही है उससे स्टार्ट कर लिया करो। ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो फिर तो हम आएंगे ही वापस उसमें। सो आई होप आपको आज का पज़ल समझ आया होगा। और मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने बोला था कि हम लाइव आएंगे किसी दिन, जिसमें मैं जो भी मेरे क्वांट्स के नोट्स हैं, ठीक है, वो आपको एक बार दिखा दूँगी और मैं साथ में आपको बता दूँगी कि कौन सा चैप्टर किस टीचर से आपको करना चाहिए इफ़ यू आर बिगनर, मतलब अगर आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो। अगर आपने ऑलरेडी टीचर्स को फॉलो किया हुआ है क्वांट्स के लिए तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, अपने टीचर्स पर भरोसा रखिए और उनसे करते जाइए। ठीक है, सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया, ठीक है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। और प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में अगर आप चाहते हो कि हाँ लाइव में आप आओ और बताओ, और अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो मैं डेफिनेटली आपको टीचर सजेस्ट करूँगी, बिल्कुल बेसिक से, लाइक अगर आप करना चाहते हो क्वांट्स को। ठीक है।